हाँ, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये जो पेपर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के छात्र के लिए है। जो लोग भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आने मतलब इनका रिपीटेशन कम से कम 6 बार 7 बार हुआ है। उन प्रश्नों का संकलन मैंने तैयार किया है और इससे पहले मैंने कुछ लिखा भी दिया था। अभी मैं दूसरा पेपर पढ़ा रहा हूँ। आपका एक हिंदी कथा साहित्य पहला पेपर है और दूसरा पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास और निबंध। तो उसमें हमने एक प्रश्न लिखा था, संत काव्य धारा और कबीरदास की सामाजिक चेतना और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में लिखना है। उसी में लिख रहे हैं। मैंने एक हेडिंग लिखा दिया था आध्यात्मिक धारा। उसके अंतर्गत हमने क हेडिंग डाला था निर्गुण भक्ति एवं उपासना। हेडिंग डाल लीजिए निर्गुण भक्ति एवं उपासना। इसमें लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संतों की अंतः साधना। अब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखा तो डैश करके डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना इस कथन को। संतों की अंतः साधना में भक्ति और ज्ञान के योग को स्वीकार किया जाता है। भक्ति और ज्ञान के योग को स्वीकार किया जाता है। संत कवि, अब ऊपर डबल इन्वर्टेड कामा बंद, उसके बाद लिखना संत कवि भक्ति को जीवन के सर्वोच्च सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। संत कवि भक्ति को जीवन के सर्वोच्च सत्य के रूप में, सर्वोच्च सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कबीरदास ने भक्ति को धर्म से श्रेष्ठ बताते हुए कहा है, कबीरदास ने भक्ति को धर्म से श्रेष्ठ बताते हुए कहा है। अब डैश करके 2 पंक्तियां हैं, नीचे से लिखो। और कर्म सब कर्म हैं, और कर्म सब कर्म हैं, भगति कर्म निष्कर्म, भगति कर्म निष्कर्म। कहे कबीर पुकार के, कहे कबीर पुकार के, भगति करो तजि धर्म। कहे कबीर पुकार के, भगति करो तजि धर्म। अब देखिए इसमें निर्गुण भक्ति एवं उपासना, इसमें क्या बोला है? इसमें इन्होंने बोला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि संतों की जो भक्ति थी वो भक्ति और ज्ञान के योग को स्वीकार किया है कि संतों की जो साधना थी उसमें भक्ति और ज्ञान का, ज्ञान योग को स्वीकार किया गया है। ज्ञान के योग को मतलब भक्ति और ज्ञान का बड़ा संतुलित समन्वय था, इसको स्वीकार किया गया है। उसके बाद से इन्होंने, कबीरदास ने खुद भी कहा है, कबीरदास जी ने तो कहा है कि धर्म से भी ऊपर है, भक्ति तो हमारे धर्म से भी ऊपर है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि और कर्म सब कर्म हैं, कि और जो भी कर्म हैं वो एक तरफ हैं, भक्ति कर्म निष्कर्म, बिना किसी, ये सबसे बड़ा निष्कर्म है। कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तज धर्म, धर्म का त्याग करके भक्ति करो, इतनी ज़रूरी और आवश्यक है। काम की श्रेणी में इसकी गिनती मत करना, ये तुम्हारा मतलब सबसे ज़रूरी कर्म है कि तुम भक्ति करो। और वो भी भक्ति कौन सी? निर्गुण ब्रह्म की, जिसका रंग रूप नहीं है, जो जीव को महत्वपूर्ण स्थान देता है, ना कि जाति पाति धर्म संप्रदाय इन सबको महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता, जीव को मानता है।
आत्मा को और परमात्मा को मानता है बस। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए ख, रहस्यवाद। ख, रहस्यवाद। रहस्यवाद। अब इसमें लिखो रहस्यवादी प्रेम। रहस्यवादी प्रेम उस गंभीर एवं मार्मिक ढंग से उत्पन्न होता है। उस गंभीर एवं मार्मिक ढंग से उत्पन्न होता है जो किसी भी परिस्थिति में विकसित हो जाता है। जो किसी भी परिस्थिति में विकसित हो जाता है। और साधन द्वारा जोखिम उठाते हुए भी और साधन द्वारा जोखिम उठाते हुए भी अपने प्रियतम से मिलना चाहता है। और साधन द्वारा जोखिम उठाते हुए भी अपने प्रियतम से मिलना चाहता है। अब वो पैराग्राफ छोड़ के नीचे से लिखो, संतों की रहस्य भावना, संतों की रहस्य भावना पर अद्वैतवाद, अद्वैतवाद कमा योग शास्त्र, योग शास्त्र की साधना तथा सूफी प्रेम साधना का समुचित प्रभाव पड़ा है। सूफी प्रेम साधना का समुचित प्रभाव पड़ा है। अब इसमें देखो रहस्यवादी, तो कैसे रहस्यवादी था भाई कि इनका प्रेम ऐसा था, इतना गंभीर और मार्मिक ढंग से उत्पन्न होता था। मैंने बोला था कि इनकी भक्ति कौन सी थी, राममूला भक्ति थी। राममूला, इनके राम कौन से थे? इनके राम मतलब परमात्मा, जिसका कोई रूप रंग नहीं है। निर्गुण में जिसका कोई गुण नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। हमने कभी देखा ही नहीं, तो उनकी व्याख्या करने की हमारी हैसियत है ही नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा प्रेम इतना गंभीर और मार्मिक ढंग से उत्पन्न हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में विकसित हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी दुर्दशा हो रही हो उस प्रेमी की, मतलब इस आत्मा दुनिया की किसी भी मतलब दुखद घटना को झेलने की शक्ति मिल जाती है अगर आपका हृदय परमात्मा में लीन हो जाता है। क्योंकि भाई मोक्ष की प्राप्ति तो उन्हीं के माध्यम से होनी है, ये सब तो माया, मोह माया है। तो उन्होंने वही बताया कि चाहे किसी भी साधन से कितना भी जोखिम कोई दे दे, हमारी ये प्रेम जो है, अपने प्रियतम जो है यानी आत्मा जो है, वो परमात्मा से मिलना चाहती है। प्रिय अपने प्रियतम से मिलना ही चाहता है। और इसमें बोला इन्होंने कि संतों पर रहस्य भावना में अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ परमात्मा ही सत्य माने जाते हैं। अद्वैतवाद, अद्वैत यानी कि दो नहीं एक, अद्वैत यानी कि एक, यानी सिर्फ परमात्मा को ही सत्य माना है। हम सबको माया माना है। हम सबको बोला है उन्होंने कि सिर्फ परमात्मा सत्य हैं, हम भी उन्हीं के अंश हैं। ठीक है। अद्वैतवाद योग शास्त्र की साधना, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना है। ठीक है। इंद्रिय निग्रह यानी कि अपने
काम वासना पर, अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं पर, सब पर इस पर निग्रह लगाना, इस पर अंकुश लगाना है। पांचों इंद्रियां हमने क्या बताया था कि जिससे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आँख से हम देख के समझ सकते हैं, सूंघ सकते हैं नाक से, जीभ से त्वचा स्वाद का पता चल सकता है, त्वचा से हमारे ये पता चल सकता है कि गर्म है कि ठंडा है, कान से पता चल सकता है। तो ये सारी इंद्रियां हैं, ये सब आपको भगवान में, राम में, निर्गुण राम में लीन कर देना है, समाज से हटाकर। आपको कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। ऐसी भक्ति, इस तरह से विलीन होना है कि पूरा का पूरा संसार आपके सामने विलुप्त हो जाए और सिर्फ आप अपनी आत्मा को देखें और अपने परमात्मा को देखें, बस। सूफी प्रेम साधना का मतलब कि प्रेम के माध्यम से जब आप प्रभु को, ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो वो सूफी माध्यम बोला जाता है। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के थे और जायसी प्रेम मार्गी शाखा के थे। तो वो क्या था, प्रेम के माध्यम से, प्रेम के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे और ये ज्ञान के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे। अब अगली हेडिंग डालिए, ग, नाम महिमा। इसमें लिखिए, संत काव्य में नाम की अपरंपार महिमा का गायन हुआ है। सत्यनाम लिख लेना, सत्यनाम को जैसे कि सत्य नाम, थोड़ा सा इसमें यही दिक्कत है थोड़ा। सत्य नाम को ठीक है, मैं आ रहा हूं। सत्य नाम को संसार के सभी दुखों के निवारण की दवा मानते हैं। सत्य नाम को संसार के सभी दुखों की एकमात्र दवा मानते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सत्य नाम यानी कि परमात्मा का जो नाम है, आप जो भी नाम से पूजा करते हैं वो आपके सभी दुखों का अकेला निवारण है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के दुख में रहते हो, सुख में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नाम ही आपके, कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। हर जगह परमात्मा थोड़ी आएगा, उसका नाम जपते रहो। आपको किसी भी, अगर आप कितनी भी मुश्किल में हैं, आप उसका नाम जपते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपको साहस मिलेगी, उम्मीदें मिलेंगी। ठीक, इसीलिए नाम की महिमा का बहुत इसमें गायन हुआ है। अगली हेडिंग डालिए, घ, धार्मिकता। धार्मिकता, अब इसमें लिखिए, संत साहित्य की रचना संत साहित्य की रचना में धर्म पर ध्यान देते हुए
संत साहित्य की रचना में धर्म पर ध्यान देते हुए जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश हुआ है। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश हुआ है। अब पैरा छोड़ के नीचे से, मानव जीवन को विकसित करने वाले तत्वों का व्यापक चित्रण संतों ने स्पष्ट भाषा में किया है। मानव जीवन को विकसित करने वाले तत्वों का व्यापक चित्रण संतों ने स्पष्ट भाषा में किया है। संतों की बानियों में उदारता, दया, सहनशीलता, क्षमा, त्याग, सत्य, अहिंसा, सब में कॉमा देते रहना, धैर्य आदि सद्गुणों का पोषक तत्वों के रूप में विवेचन हुआ है। अब देखिए भाई, इसमें क्या बोल रहे हैं कि धार्मिकता क्या है, कि जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं, संत साहित्य जितना भी रचा गया उसमें रटा रटाया ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं से भी देखा सुना और उसको लिख दिया। उन्होंने जो कुछ भी लिखा अपने आध्यात्मिक मूल्यों को लिखा, अपने अनुभव को लिखा, जो उन्होंने समझा सीखा। अब जैसे मान लीजिए कबीरदास हैं, तो कबीरदास जी कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे। उन्होंने जो भी कहा, जो भी सुना, वो अपने अनुभव से कहा। अपने आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं? वो सभी अच्छे गुण या कर्म जो मानवता के लिए ज़रूरी हैं, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए ज़रूरी हैं। जब उन्हें लगा कि ये जो मूल्य बना रहे हैं लोग कि फलाना धर्म होना चाहिए, ढिमकाना जाति होनी चाहिए, तो उनको लगा ये सब गलत है, ये कहीं ना कहीं इसमें इंसानियत की मतलब हत्या हो रही है, मानवता की हत्या हो रही है। तो इसको क्या किया उन्होंने? इसका खंडन करता गया, इसका विरोध किया। तो इसमें जो कुछ भी उन्होंने लिखा कि सभी एक समान हैं, कोई छुआछूत नहीं है, सब भगवान के बंदे हैं, सब मालिक के ही पुत्र हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्होंने, यही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। उनकी वाणियों में क्या है? उदारता है, दया है, सहनशीलता है, क्षमा कर देना, त्याग, सत्य है, अहिंसा है, किसी को मारना काटना नहीं है, धैर्य है। इन सब का समावेश उनकी साहित्य में मिलता है, संत काव्य धारा में, उनकी रचनाओं में मिलता है। उसके बाद से अभी तक आप जो लिख रहे थे वो आध्यात्मिक धारा के अंतर्गत लिख रहे थे। आध्यात्मिक धारा मैंने 1 नंबर करके आध्यात्मिक धारा लिखाया था, और उसमें मैंने निर्गुण भक्ति एवं उपासना, रहस्यवाद, नाम महिमा और धार्मिकता, 4 सब टॉपिक लिखवाया, क ख ग घ। अब संत काव्य की पहली प्रवृत्ति थी आध्यात्मिक धारा, दूसरी प्रवृत्ति 2 नंबर बना के हेडिंग डालिए, मानवतावाद। मानवतावाद 2 नंबर की हेडिंग बना के लिखेंगे, मानवतावाद। उसमें लिखिए,
संत साहित्य में जाति पाति से परे अखंड मानवता की प्रतिष्ठा की गई है। संत साहित्य में जाति पाति से परे अखंड मानवता की प्रतिष्ठा की गई है। अब इसमें 2 पंक्तियां हैं, लिख लीजिए। संत दादू दयाल का कथन। संत दादू दयाल का कथन। अब कथन डैश करके 2 पंक्तियां नीचे लिखिए। जे पहुँचे ते कही गए, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एकै बात, तिनकी एके बात, सब सयाने एक मति, तिनकी एकै जात, सब सयाने एक मति, तिनकी एके जात। अब पैरा छोड़ के नीचे से लिखिए। संतों का मानवतावाद अलौकिक एवं आध्यात्मिक है। संतों का मानवतावाद अलौकिक एवं आध्यात्मिक है। हिंदू मुसलमान पर व्यंग कसते हुए, हिंदू मुसलमान पर व्यंग कसते हुए संतों ने राम रहीम लिख के बीच में डैश कर देना और इसे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। राम रहीम की एकता का प्रतिपादन किया है। एकता का प्रतिपादन किया है। अब देखो भाई, मानवतावाद क्या था? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जीवन में जो कुछ भी है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। माने अगर आप कोई भी नियम कानून, कोई भी सिद्धांत बना रहे हैं, कोई भी व्यवस्था बना रहे हैं, कोई भी मानक, कोई भी संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी रहन सहन का तरीका, परंपरा बना रहे हैं, अगर उससे जीव की हत्या होती है, मानवता शर्मसार होती है, तो आप उसका खंडन कर दीजिए, तुरंत उसको बंद कर दीजिए। वो उचित नहीं है, क्योंकि मानवतावाद, मानव ही सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर मानवतावाद नहीं रहेगी, इंसानियत नहीं रह जाएगी आदमी में, तो आपकी किसी भी परंपरा, नियम कानून का कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान आपसे, आप कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको ये सब करना पड़ेगा, तब जाके आपको परमात्मा मिलेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि जे पहुँचे, संत दादू दयाल का कथन जो भी मैंने लिखाया कि जे पहुँचे ते कही गए। मैं जो भी पहुँचा भगवान के पास, परमात्मा के शरण में जो भी गया, वो कह के गया। उनकी तिनकी एक ही बात, उन सबकी एक ही बात है, सब एक ही तरह की बात बोल के गए हैं। सब सयाने एक मति, तिनकी एक ही जाति। कि जो सयाने लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ये मानते हैं कि ये सब, इन सब का कोई मतलब नहीं है, उनकी बस एक जात है। वो सब एक जाति के हैं, एक धर्म के हैं, एक संप्रदाय के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा संप्रदाय, धर्म, जाति क्या है? मानवता। इसी मानवता धर्म के वो सभी लोग हैं, सभी सयाने लोग, सभी बुद्धिजीवी लोग। और
संतों का जो मानवतावाद क्या था, अलौकिक था। लौकिक वो होता है जो हमारे आमने सामने दिख रहा है, ये सब लौकिक जगत है। अलौकिक वो है जो दिखता नहीं है, जो परमात्मा ने बनाया है, आध्यात्मिक है, जिसे हमें खुद भी चिंतन करके समझते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो अलौकिक है। ठीक है। और ऊपर से हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं, जाति जाति को लेके, रंग रूप को लेके, भेदभाव को लेके, किसी भी कारण कुछ भी हो, तो उन्होंने क्या बोला राम रहीम का, कि देखो एक तरफ राम रहीम की एकता, तू ही राम है तू रहीम है, तू कबीर कृष्ण खुदा हुआ, सब एक ही भगवान है, उसी के सारे रूप हैं। इन्होंने बस यही बोला। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, अब कल लिखाएंगे। ठीक है। ये प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा और लिखना बाकी है। थोड़ा क्या मतलब, अभी ज़्यादा है। अब जैसे ये अकेला प्रश्न 3-4 प्रश्नों का उत्तर हो सकता है, टिप्पणी में आएगा तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लो निर्गुण भक्ति काव्य या संत काव्य धारा टिप्पणी, ऐसे दे देगा। ऊपर से कबीरदास संत काव्य धारा और कबीरदास ऐसे दे देगा। कबीरदास की सामाजिक चेतना, संत काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ, ये अलग अलग करके 4-5 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में बन जाएंगे। ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है। चलिए।